हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए हमेशा की तरह कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत ही काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये वाली जो वीडियो है इसको ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही आपके जो किचन के काम है बहुत ही जल्दी आसान होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हम हमेशा ऐसे नए नए टिप्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो पहली टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया है माचिस का खाली डिब्बा। अक्सर हमारे घर में जब भी हम माचिस यूज़ कर लेते हैं तो हमारे घर में ये जो डिब्बा है ना, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं होता है। लेकिन आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से एक चाकू लेकर उसको काट देना है। आप चाहे तो कैंची से भी काट सकते हैं। तो बॉक्स को आपको क्या करना है, इस तरह से जो अंदर वाला पोर्शन है उसको काट लेना है। देखिए, इस तरह से आप इस तरह से चाकू से या फिर कैंची से काट दीजिए। थोड़ा सा ही काटना, ज़्यादा नहीं काटना है फ्रेंड्स। हमको स्क्वायर शेप में ऐसे काट देना है। उसके बाद क्या करना है, सेलो टेप या फिर आप चाहे तो डबल साइडेड जो टेप होता है उसको ले लीजिए। अगर आप डबल साइडेड टेप लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से डबल साइडेड टेप लेकर आप ये जो बॉक्स है ना, जहाँ से हम काटे हैं वहाँ पर देखिए, आपको सेप एग्जैक्ट वही लगाना है जहाँ से हमने कट दिया है। देखिए, इस तरह से इसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे घर में जो बच्चे शार्पनर यूज़ करते हैं पेंसिल वगैरह छीलने के लिए, उसको लेकर इस तरह से लगा देंगे। देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर चिपका देना है और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। बस आपको इसी तरह से सेम चिपका देना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला कवर है ना, इसको इस पर लगा के बंद कर देंगे। इस तरह से आप बच्चों को बना कर दीजिएगा। बच्चे जब भी पेंसिल को छीलेंगे तो पेंसिल का जो कचरा निकलता है ना, उसका जो छिलका निकलता है इसी के अंदर रहेगा। क्योंकि अब जानते हैं फ्रेंड्स कि बच्चे स्कूल में या फिर घर में अगर एक जगह बैठ जाए तो पेंसिल छीलना स्टार्ट कर दे तो पूरे घर में कचरा फैला कर रख देते हैं। इस तरह से उनको ये अच्छा भी लगेगा और एक नया ऑर्गेनाइजर देख के वो खुश भी हो जाएंगे। इस तरह से उनको आप बना कर दे दीजिए एक ऑर्गेनाइज़र। वो इसमें पेंसिल छिलेंगे और देखिए, जो छिलका है ना इसी के अंदर रहेगा। घर में या फिर स्कूल में यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा और आसानी से आप उसको इस तरह से हाथ में लेकर जब भी चांस मिले आप फेंक सकते हैं। इस तरह से ये वाली जो ट्रिक है बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो शार्पनर यूज़ करते हैं तो आप ये वाली ट्रिक जो है इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी साथ ही हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, जब भी हम फॉइल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, हमारे घर में जो फॉइल का कवर होता है उसको हम क्या करते हैं, फॉइल खत्म होने के बाद फेंक देते हैं। तो आगे से आप उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। आप क्या कीजिए, आपके फ्रिज में जो हमारा लंबा वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ हम बॉटल्स वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह से इसको हैंग कर देना है। आप चाहे तो इसको आप क्लिप भी लगा दीजिए, जिसे हम कपड़ों में यूज़ करते हैं लगाने के लिए। और इस तरह से आप क्या कीजिए, 2 या 3 क्लिप को लगा दीजिए। लंबा है इसलिए हम 2 क्लिप और 3 क्लिप, हम 3 क्लिप ले रहे हैं, आप चाहे तो 2 क्लिप भी ले सकते हैं। और इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा जगह हो चुकी है कोई भी सामान रखने के लिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम फ्रिज में इतना लोड हो जाता है कि हमारे पास स्पेस नहीं होता है कि हम कोई सामान इसमें किस तरह से रख सकें। तो देखिए, मैंने आपको नींबू रख के दिखा दिया है। उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा मसाले वगैरह होते हैं ना, वो भी आप आसानी से रख सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ रखिएगा जो इसके अंदर आसानी से आ जाए और आपके फ्रिज में प्रेशर बिल्कुल भी ना पड़े। तो देखिए, इस तरह से आप एक्स्ट्रा जगह बना सकते हैं फ्रिज में आसानी से और कई सारे सामानों को रख सकते हैं साथ ही में। आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आगे से कभी आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरे जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से हैंकी को लेकर है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, हैंकी ज़रूर साथ में रखते हैं। क्योंकि अगर हम हैंकी नहीं रखते तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाथ पोंछने के लिए कोई कपड़ा चाहिए होता है तब नहीं होता है, या फिर किसी भी काम के लिए हमें हैंकी की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम अगर कहीं मार्केट में चले गए या किसी शॉप में गए तो हम हैंकी भूल जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से पिन में लगा कर आप अपनी चूड़ी के अंदर इस तरह से हैंकी को लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप मार्केटिंग करने के लिए किसी शॉप में भी जाएंगे ना, तो आप जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। या फिर कहीं पर भी बैठते हैं हम, होटल्स वगैरह कहीं पर भी, तो क्या होता है कि हैंकी ज़रूर एक बार हम भूल जाते हैं या फिर वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं और हमको बाद में याद आता है कि हमारी जो हैंकी थी वो यहीं पर छूट गई है। तो आप इस तरह से ट्रिक इस्तेमाल करके अपने हैंकी को आसानी से हाथ में लगा लीजिए और आपको जो हैंकी है वो हाथ में ही रहेगा, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बस एक सेफ्टी पिन लगा के आप इस तरह से अपने चूड़ में इसको फंसा दीजिए और उसके बाद आप हैंकी को यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपकी कोई भी हैंकी कहीं भी गुम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी और कई लोग ऐसा करते भी होंगे। अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आप ये वाली ट्रिक क्या इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं। तो चलिए, इसी साथ ही हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह से मूंगफली को छीलने को लेकर। मूंगफली फ्राई करने के बाद जब भी हम उसको छीलने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, घर में अगर पंखा वगैरह चलता है तो उसके छिलके पूरे घर में फैल जाते हैं और गर्मी में खड़े होकर उसको छीलने के लिए हम बर्दाश्त नहीं कर पाते गर्मी। और क्या करते फिर हम आखिर पंखे में बैठ ही उसको छीलना पसंद करते हैं। फिर एक एक मूंगफली को छीलो, फिर उसको अच्छे से मैश करके छीलो, फिर भी उसके जो छिलके हैं ना वो निकलते नहीं हैं और अगर निकलते भी है तो यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी एक पॉलीथीन ले लीजिए।
मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लिए, आप चाहे तो कपड़े की पॉलीथीन ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेने का ये फ़ायदा है कि आप जब भी इसके अंदर जो करेंगे वो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो आप क्या करना है, इस तरह से उसके आगे वाला पोर्शन को मोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो मूँगफली है इसी को इस पॉलीथीन के अंदर देखिए आपको इस तरह से करना है। ऐसा करेंगे ना तो जितना भी छिलका है वो निकल जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जो छिलका है यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, एक ही जगह पर रहेगा। और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होने की वजह से आपको दिखेगा भी कि आप छिलके कितने निकाल चुके हैं और अभी कितने बचे हैं। बस आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर करके आपको छिलके को निकाल देना है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जो काफ़ी छिलके हैं वो आसानी से अलग हो गए हैं मूँगफली से। तो इस तरह से आप ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, और जब भी मूँगफली में से छिलका निकालना हो एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ज़रूर लीजिएगा। इससे आपको दिखेगा भी कि आपको कितना अभी निकालना बाकी रह गया है। तो देखिए इस तरह से इसका जो छिलका है उसी में है। अब मैं क्या करूँगी, ये आसानी से छिला गया है। अब इसको आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, कोई प्लेट लेकर या फिर किसी बर्तन में इसको लेकर थोड़ा सा इसको झाड़ लीजिए या फिर फटक दीजिए। इस तरह से आप फटक देंगे तो जो छिलका है ना एक ही जगह पर रहेगा। इस तरह से आप जब छीलेंगे तो उड़ेगा नहीं। आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है ना आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक्स है आपको शेयर की। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की टिप्स है फ्रेंड्स, खास करके जो किचन में काम करती है ना उन महिलाओं के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक्स है ना आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक कमेंट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस टिप्स को इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। जब भी हम पानी की बॉटल से पानी पी लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, हम बॉटल को फेंक देते हैं। आप आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके पास बॉटल्स होंगे ना तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ही यूनिक ट्रिक्स है जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी खाली बॉटल ले लेनी है। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ ड्रिंक लाते हैं तो उसको जूठा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस तरह से जब पी लेंगे तो उसको अच्छे से धो के सुखा दीजिए, उसके बाद ये ट्रिक्स इस्तेमाल कीजिएगा। आप क्या कीजिए, देखिए इस तरह से बॉटल पे आपको एक निशान लगाकर आपको एक काट लेना है। देखिए इस तरह से ये कैंची से काफ़ी आसानी से कट जाता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू को गर्म करके। तो देखिए मैंने जो बॉटल है ना उसको काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है हमको इसकी ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको देखिए इस तरह से स्केच पेन से फिर एक बार मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको यू शेप में मार्क किया है, तो आपको यू शेप में ही मार्क करना है। बस जो यू है ना उसको थोड़ा सा डीप रखना है, देखिए इस तरह से। तो ये मैंने इसको अच्छे से मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंची से काट लेंगे। तो कैंची से काटने के बाद आप इसको देखिए इस तरह से काटना है आपको। यू शेप में ही काटिएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर मत काटिए, यू शेप में ही काटिए। देखिए इस तरह से। तो काटने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर का पोर्शन है इसको फेंक देंगे। उसके बाद अब ये देखिए इस तरह से हमारा कट के रेडी हो चुका है। लेकिन क्या करेंगे, ये जो साइड साइड है ना, ये अगर हम यूज़ करेंगे तो चुभने लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा गोल शेप दे देना है, ताकि ये दिखने में भी अच्छा दिखे और आप जब यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में चोट भी नहीं लगेगी या फिर किसी को चुभेगा भी नहीं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो चुका है। और आप समझ ही गए होंगे कि हमारे कौन सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। क्योंकि जब भी हम आटा वगैरह निकालते हैं तो आप जानते हैं कि जो हम प्लास्टिक वाला ख़रीद के लाते हैं आटा निकालने वाला, काफ़ी महंगा मिलता है। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके अपना घर में का जो आटा है, आटे का डिब्बा है, उसमें इस तरह से रख दीजिए और आसानी से आप आटा निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बस इसका जो ढक्कन है आपको इसको बंद करके रखना है। अभी मेरे पास इसका ढक्कन नहीं था तो मैंने कोई और बॉटल थी उसकी ढक्कन लगा दी है। देखिए इस तरह से आप आसानी से आटा निकालिएगा फ्रेंड्स। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ें लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से घर में बना कर रख दीजिए। आप चाहे तो चावल को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको आटा तो निकाल दिखा दिया, अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से निकालिएगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिएगा। जैसे कि हम चावल के डिब्बे में कोई ग्लास वगैरह निकाल इससे रख देते हैं ना, तो ग्लास बिल्कुल मत रखिए। आप इस तरह से प्लास्टिक का एक ऑर्गेनाइज़र बना कर रख दीजिए और आसानी से आटा हो या चावल हो या कोई भी चीज़ हो, चाहे दाल हो, कोई भी चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से यूज़ करना है तो आसानी से निकल सकता है। देखिए है ना कमाल का आइडिया। आई होप कि आप लोगों के लिए ज़रूर पसंद आया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, ढक्कन निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपको कोई किसी छोटे कंटेनर में या फिर किसी डिब्बे में कोई सामान रखना है, तो भी आप इस तरह से उसका बाहर का जो ढक्कन है वो इस तरह से हटा के तब आसानी से आप उसके अंदर देखिए डिब्बे के अंदर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली मैं इसके अंदर सामान डाल दे रही हूँ और वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। देखिए चाहे चावल हो, दाल हो या फिर चीनी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको छोटे से डिब्बे में डालना है, इसका आगे वाला पोर्शन पतला है और आप डाल नहीं पाते हैं, तो ये वाला ट्रिक्स इस्तेमाल करके भी आप डब्बों को आसानी से भर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको फिर एक बार दिखा रही हूँ। देखिए और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो एक ही ऑर्गेनाइजर से हम कई तरह को इसको यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ट्रिक्स थी आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।